Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject history of class 7th and this is the second part of the video. Okay, let's start. These resources were used to finance king's establishment as well as for construction of temples and forts. ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे. They were also used to fight wars. संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं. The functionaries for collecting revenue for generally recruitment from influential families and position were often hereditary. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी. This was turned about the army as well. In many cases, close relatives of king held those positions. सेना में भी ऐसा ही होता था. कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर रहते थे. प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तियां और भूमि अनुदान. प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू. प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दार्थ सत्य नहीं हो सकते, बट they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in administration. ये प्रशस्तियां हमें बताती थीं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे. मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी और अक्सर प्रशासन में मदद करते थे. द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट. नागभट्ट की उपलब्धियां. मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज. यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्त रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर. और कई शासकों के प्रशस्तियों में उनकी उपलब्धियों का बखान किया जाता था और आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है. वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट प्रतिहार किंग एज फॉलोज. संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है. द किंग ऑफ आंध्रा, सिंध ऑफ सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड द कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वर प्रिंस. आंध्र, सैंधव, सिंध यानी विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे. He won a victory over Chakriyuddh, the rule of Kannauj, and he defeated the king of Vanga, part of Bengal, Anarth, part of Gujarat, and Malwa, part of Madhya Pradesh, Kirat, forest people, Turuska, Turk, Vatsa, Matsya, both kingdoms in North India. वत्स और मत्स्य ये ऐसे दोनों ही उत्तर भारत के राज्य और राजाओं को पराजित किया. यानी कि उन्होंने बंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया.
Kings often rewarded Brahmins by grant of land. These were recorded on copper plates and which were given to those who received lands. राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे और जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। Unusual for 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. असाधारण तौर पर 12वीं शताब्दी में एक बहुत लंबी संस्कृत की कविता है जिसमें कि राजाओं की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बताया गया है। Who ruled over कश्मीर, जिन्होंने कभी कश्मीर पर शासन किया था। It was composed by an author named कलहन, और यह एक ऑथर के द्वारा लिखी गई है और जिसका नाम था कलहन। He used a variety of sources, उसके पास बहुत ज्यादा स्रोत की विभिन्नता थी, इंक्लूडिंग inscriptions, documents, eyewitness accounts, earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prasastis, he often critical about rulers and their politics. कलहन के द्वारा लिखी गई इस पोयम में उसका जो वर्णन होता था, उसके डॉक्यूमेंट, उसके जो आई विटनेस होते थे, सबूत होते थे, वो अलग अलग अर्लियर हिस्ट्रीज जो पुरानी इतिहास के बारे में थे, टू राइट हिज अकाउंट, जिसके मदद से वो लिखते थे। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, और वो प्रशस्ति के लेखक की तरह नहीं लिखते थे। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स, वो उन राजाओं की आलोचना भी करते थे, एंड देयर पॉलिसीज, और उनकी जो राजनीति थी उसकी भी वो आलोचना भी करते थे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वेलफेयर फॉर वेल्थ, धन इकट्ठा करने के लिए, धन के संरक्षण के लिए। You may have noticed that each of the ruling dynasties was based in the specific region. आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी each of these ruling, ये जितने भी डायनेस्टीज थी, राजतंत्र थे, राज्य थे, ये एक इनका विशेष क्षेत्र अधिकार होता था। एट द सेम टाइम, और उसी समय दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, वे दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश करते थे। वन पार्टिकुलरली, एक विशेष तौर पर